नमस्कार साथियों आपके लिए बहुत खुशखबरी है जो लगातार तैयारी कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट की। तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की जो है वैकेंसी आई है और अच्छी खासी पोस्ट है। इसमें पीजीटी की भी पोस्ट अच्छी है, प्रिंसिपल की भी है, टीजीटी की भी है, अच्छी पोस्ट है। तो आप जो है इसकी तैयारी में लग जाइए। इसकी तैयारी अच्छे से करिएगा क्योंकि टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड दो दो लेवल से जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी पड़ती है। प्रिंसिपल के लिए जो है टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड और इंटरव्यू रहता है इस एग्ज़ाम में, एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल के लिए। अच्छी वैकेंसी आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे, कितनी पोस्ट हैं इसके लिए और इस वैकेंसी में जो है क्या सैलरी पैकेज रहता है और सिलेबस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। अच्छे से तैयारी कीजिएगा साथियों, अपनी तैयारी आप जो है लगातार जारी रखिएगा। वैकेंसियाँ 100% आने वाली हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की भी आएगी, अभी जस्ट सेट का नोटिफिकेशन आने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सेट के नोटिफिकेशन आने में। तो एमपी सेट की भी तैयारी अच्छे से कीजिएगा, नेट की तैयारी कर रहे हो तो वो भी कीजिएगा और पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा की भी साथ में तैयारी कीजिएगा। जिन्होंने बीएड कर रखा है वो चांस है साहब, ये जॉब आपका जो है आसानी से लग जाएगा अगर आपने अच्छी से तैयारी करोगे तो, क्योंकि वैकेंसी जो है इसमें ज़्यादा आएगी, अच्छी पोस्ट निकलेगी, ये चांस है। क्योंकि अभी जो है युवा पीढ़ी में थोड़ा आक्रोश है और उस आक्रोश को शांत करने के लिए सरकारें जो है 100% अच्छे से वैकेंसी देगी और इन वैकेंसी की आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आपके चांस रहेंगे जॉब में लगने के। तो चलिए शुरुआत करें। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की जो वैकेंसी है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। EMRS कहते हैं शार्ट में, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम ESSE 2025 होने जा रही है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट के लिए। ये स्पेशली जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल वाली जो ये वैकेंसी रहती है ये स्पेशली रेसिडेंशियल है, जहाँ पर बच्चे रहते हैं, उनकी सारी व्यवस्थाएं रहती है, पढ़ाने की, रहने की, खाने की सभी व्यवस्था रहती है और टीचर के लिए भी जो है क्वार्टर अलाट रहते हैं तो वहीं पे रहना है। तो एक तरह से ये रेसिडेंशियल है और अलग अलग स्टेट में जहाँ पर जो है ये SC ST बेल्ट है उन एरिया में इनके स्कूल जो है अधिकतर मिलेंगे, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल वाले। स्कूल है ना। चलिए तो ये जो है बहुत बड़ी फाइल है वैसे, तो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी, सभी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। कब क्या एग्ज़ाम होगी, पोस्ट डिटेल लेवल दे रखा है, पोस्ट डिटेल एंड लेवल ऑफ पे दे रखा है, मार्किंग स्कीम वगैरह, ये सब। ये एक इम्पोर्टेंट तो ये हो गया है ना। एक ये एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया ये दे रखा है कि कितनी एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया क्या क्या रहेगा, एज रिलैक्सेशन वगैरह, इसके बारे में सबके बारे में ये दे रखा है। तो ये है एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल के बारे में जो नोटिफिकेशन निकला उसके बारे में। ये कुछ स्कूल के बारे में चीज़ें दे रखी है। ये जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसकी जो है डेट दे रखी 23/10 तक इसको जो अप्लाई कर सकते हैं, है ना। 23/10 इसकी डेट है, लास्ट डेट। ओके, 23 अक्टूबर तक इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है फीस वगैरह स्ट्रक्चर ये दे रखा है, कितनी क्या फीस लगेगी प्रिंसिपल के लिए, पीजीटी टीजीटी के लिए, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, सभी तरह की वैकेंसी है, ठीक है। इसमें जो एग्ज़ाम जो होगी ये अलग अलग लेवल में होगी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड इसमें लेवल में होगी, ये भी बता रखा है। और आगे चलते हैं। सब रूल्स रेगुलेशन है इसके। अब ये पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट दे रखी साहब इसमें। प्रिंसिपल के लिए जो है इसमें एक्सपीरियंस कंपलसरी है। जो भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी टीचर्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और पे स्केल बहुत हाई है इसका, 78,000 से के समथिंग इसका जो है पे स्केल शुरू होगा। ओके, इसका पे स्केल हाई पे स्केल है। तो इसमें 2 to 5 225 वैकेंसी है प्रिंसिपल्स की। ओके, और पीजीटी के लिए 1460 वैकेंसी हैं, टीजीटी के लिए 3962 हैं। तो जिनका बीएड है वो कम से कम सब्जेक्टिव नॉलेज अच्छा रखते हैं वो इन दोनों के लिए भरे, पीजीटी के लिए भी भरे, टीजीटी के लिए भी भरे
अच्छी पोस्ट है ना। फीमेल स्टाफ नर्स की पोस्टें भी हैं, हॉस्टल वार्डन के लिए भी पोस्ट है, अकाउंटेंट के लिए है साहब, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए भी हैं 228 पोस्ट, लैब असिस्टेंट के लिए भी हैं, लैब अटेंडेंट के लिए, और जो है ये टोटल जो पोस्ट है 7267 पोस्ट इसमें कुछ है। ओके, अच्छे पोस्ट हैं और अच्छे से जो आप जो है इसको देखिएगा, पूरी वैकेंसी को आप जो भरिएगा, और जिन जिन जहाँ जहाँ पे आप एलिजिबल हो उनके लिए, सबके लिए भरिएगा, क्योंकि ये वैकेंसी जो है इस तरह की वैकेंसी बार बार नहीं आती है। अभी आप एक चीज़ देख रहे होंगे, मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आएगी, एमपी सेट भी आने वाला, पीजीटी भी आने वाला, और जो चयन परीक्षा, पात्रता परीक्षा, वो सभी आएगी, और सेंट्रल की केंद्रीय स्कूल की भी आने वाली वैकेंसी, नवोदय की भी आने वाली वैकेंसी, सभी वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्दी। अभी आपने देखा होगा कि इतनी अभी जस्ट एसएससी की वैकेंसी आई है अभी जस्ट थोड़े दिन पहले, रेलवेज़ की वैकेंसी आ रही है, पुलिस की वैकेंसी जो कैलेंडर में नहीं थी एमपी के, वो भी अभी पुलिस की वैकेंसी जारी कर दी, ताकि जो है सभी जो है तैयारी में लग जाए। ओके, ताकि एक ये कहा जाए कि हाँ इतने लोगों को जो है रोजगार प्रोवाइड करवाया गया। तो ये सरकारों के लिए ये है कि किसी भी तरीके से वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो जितने भी पोस्ट हैं उनको फिल किया जाए। तो अभी एक स्वर्णिम अवसर है, आपको तैयारी करोगे आप अच्छे से तो आपके लगने के चांस अच्छे से रहेंगे जॉब में। देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं प्रिंसिपल के लिए ग्रुप ए है, और इसके लिए टोटल जो है पोस्ट जो है ये दे रखी है 225 पोस्ट है ना, यहाँ पर 225 पोस्ट दे रखी है, टोटल 225 है। ओबीसी की 60 पोस्ट है, अनरिजर्वेड की 116 है, 16 पोस्ट दे रखी है। ये है पोस्ट प्रिंसिपल के लिए। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए भी है, देखो केमिस्ट्री के लिए जो पोस्ट दे रखी है, केमिस्ट्री के लिए पोस्ट है यहाँ पर। अनरिजर्व्ड के लिए 71 है, ईडब्ल्यूएस 16 है, ओबीसी 45 है, नॉन क्रिमिनल लेयर ध्यान रखना, और 29 जो है वो एससी की है, और 14 जो है एसटी की है। ये कुछ हैंडीकेप्ट वाले जो रहते हैं उनके लिए भी कुछ पोस्ट निकाली गई है, वो वाली पोस्ट है। तो केमिस्ट्री की पोस्ट भी अगर आप देखोगे तो 169 पोस्ट है टोटल, अच्छी पोस्ट है ना, अच्छी पोस्ट निकली है। तो तैयारी ज़रूर अच्छे से आप कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। टीजीटी के लिए भी बहुत अच्छी पोस्ट निकली हुई है, आप साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। साइंस में जो पोस्ट निकली है, जो साइंस के स्टूडेंट है वो 408 पोस्ट निकली है। ठीक है, यहाँ पर भी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। जो मैथ्स वाले, बीएससी मैथ्स वाले, वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं आराम से। ठीक है, ये है अच्छी पोस्ट निकली है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज के लिए भी है कुछ वैकेंसी, रीजनल लैंग्वेज के लिए भी, और म्यूज़िक वगैरह इसके लिए भी है। तो आजकल मैं ये कहता हूँ कि फिज़िकल एजुकेशन टीचर है ना, कुछ लोग जो हैं अब आने वाले टाइम में पीटीआई या जो फिज़िकल एजुकेशन टीचर हैं उनके लिए भी बहुत वैकेंसी आने वाली है, म्यूज़िक टीचर के लिए भी वैकेंसी आने वाली है। तो इनमें भी कभी डिप्लोमा करके रखे तो यहाँ पर भी आपके लिए जो है चांस रहेंगे इन फ्यूचर में जॉब के। ठीक है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकले, पीईटी फीमेल 299, 173, ठीक है, इस टाइप से। तो लड़कियां जो हैं इसमें बीपीएड वगैरह बहुत कम करती हैं, तो वो भी अगर करना चाहे तो कर ले, उनको गाइडेंस दे सकते हैं जो जिन्होंने बीएड कर रखा है, जो भी हैं इनके छोटे भाई बहन उनके लिए। हॉस्टल वार्डन की बहुत सारी वैकेंसी निकली है यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग ये 1620 वैकेंसी है हॉस्टल वार्डन के लिए, मेल फीमेल सबकी निकली हुई है। ओके, लैब अटेंडेंट के लिए भी निकली हैं, ये सभी वैकेंसी निकली हुई है। कुछ कोड वगैरह दे रखे हैं ये। आगे बढ़ते हैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं बस। देखो ये पे स्केल बहुत अच्छा है। इसके लिए जो देखो प्रिंसिपल के लिए जो है लेवल 12 है ना, लेवल 12 पे मैट्रिक से मिलेगी। और इसके लिए जो है कोई स्पेशली सब्जेक्ट नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट वाले जो है पीजीटीज कर रखा हो
50% से अबव, और बीएड कर रखा हो 50% से अबव, और लगभग 12 साल का शायद इसमें एक्सपीरियंस मांग रखा है। जो भी गवर्नमेंट टीचर हो, वो जो अच्छे रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हो, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और पे स्केल बहुत शानदार है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह इनसे भी बहुत ज़्यादा वाला पे स्केल है। 78,800 पे स्केल है साहब इसमें, 78,800। ठीक है, 78,800 जो पे स्केल है, ये शायद मेरे हिसाब से आईएएस की सैलरी भी जो स्टार्टिंग रहती है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर पे स्केल दे रखा है, जो प्रिंसिपल का जो पे स्केल है। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पे स्केल होता है 57,700 से शुरुआत होती है, 57,700 बेसिक से शुरुआत होती है। यहाँ पर 78,800 से शुरुआत हो रही है। जो एमपी गवर्नमेंट में जो फर्स्ट ग्रेड की निकलती है वहाँ पे 36,200 से शुरुआत होती है, यहाँ पर 47,600 से शुरुआत हो रही है साहब, 47,600 से। ठीक है, तो अगर वहाँ की जो एमपी गवर्नमेंट की फर्स्ट ग्रेड की टीचर की नौकरी करे और यहाँ पर जो है टीजीटी की नौकरी करे, तो टीजीटी 10 ग्रेजुएट टीचर वो भी ज़्यादा सैलरी ले रहा है, 44,900 सैलरी लेगा यहाँ पर। बहुत अच्छा पे स्केल है। ओके, ये चीज़ें जो हैं देखिएगा, ये पे स्केल है, अलग अलग जो भी पोस्ट है उसके लिए पे स्केल है ना, शानदार पे स्केल है। ठीक है, ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दे रखा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन दे रखा है, और ये सिलेबस दे रखा है। टीयर फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए टीयर फर्स्ट एग्ज़ाम, पहले फर्स्ट टीयर में जो एग्ज़ाम होगी उसमें क्या क्या है, रीजनिंग है, न्यूमेरिक एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस है, एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 नंबर के। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा साहब। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 100, सभी एमसीक्यू टाइप से होंगे, ओएमआर पर होंगे। ठीक है, प्रीलिमिनरी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन ओएमआर, ऑब्जेक्टिव होगी, टोटल 100 नंबर का आएगा। अब इसमें जो क्वालिफाई होगा साहब, इसमें जो क्वालिफाई होगा वही टीयर 2 दे पाएगा। ओनली फॉर कैंडिडेट हु विल शॉर्टलिस्ट इन द रेशियो ऑफ 110 रेशियो अगेंस्ट द नोटिफिकेशन वैकेंसी। जितनी भी वैकेंसी होगी, जैसे कि 225 वैकेंसी आई तो उसका 10 गुना है ना, 10 गुना लोगों को इसमें बुलाएंगे, मतलब तो 2,250 लोगों को इसमें जो है बुलाएंगे। 2,250 लोग ये वाली जो क्वालिफाई करेंगे इसको। ठीक है, और इनमें जो भी शार्ट लिस्ट किए जाएंगे ओनली फॉर शार्ट लिस्टेड कैंडिडेट ऑन 3 गुना इसमें लगभग बुलाते हैं, जितनी पोस्ट है उसका 3 गुना इसमें बुलाएंगे, तो शॉर्ट लिस्ट करेंगे। और ये लास्ट में इंटरव्यू भी इसमें 40 मार्क्स का। ठीक है, तो जो इसमें नंबर आएंगे प्लस ये नंबर काउंट करेंगे, और इन दोनों के बाद बेस पे जो मेरिट बनेगी वो प्रिंसिपलशिप के लिए एलिजिबल होगा। ओके, ऑब्जेक्टिव इसमें देखो, ये यहाँ पर जो पेपर होगा इसमें 2 तरह से होगा, एक तो ऑब्जेक्टिव भी होगा, एक डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव से ये होगा कि थॉट प्रोसेस देखी जाएगी कि जो बंदा प्रिंसिपल बनने लायक है कि नहीं है, किस तरीके से लिखता है। तो यहाँ पर 4 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा, 15 क्वेश्चन ये आएंगे, टोटल जो है 60 नंबर का तो डिस्क्रिप्टिव आएगा इसमें, और ऑब्जेक्टिव टाइप के 40 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन तो 55 बनेंगे, 55 क्वेश्चन बनेंगे, और मार्क्स किससे बनेंगे, 100 मार्क्स बनेंगे। द टेस्ट विल बी 3 घंटे का इसका ड्यूरेशन रहेगा। क्लियर है, तो प्रिंसिपल के लिए भी जो एलिजिबल हो वो इसकी प्रिंसिपल की वैकेंसी भी आप भर सकते हैं। ठीक है, ये पेपर पैटर्न के बारे में। अब कौन सा है, टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड, किसकी बात चली, प्रिंसिपल के बाद में हम देखते हैं पीजीटी। तो प्रिंसिपल के लिए तो एक्सपीरियंस चाहिए, पीजीटी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पीजीटी भी 2 लेवल में हो रही है, एक तो टीयर फर्स्ट में है ना, टीयर फर्स्ट एग्ज़ाम है। टीयर फर्स्ट एग्ज़ाम में जो है आपकी जो है ये नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 100 रहेंगे, और टोटल मार्क्स भी यहाँ पर कितने दे रखे, 100 रहेंगे। ये है टीयर फर्स्ट। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, नॉलेज ऑफ आईसीटी, आजकल कंप्यूटर का नॉलेज कंपलसरी, टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन पूछेंगे, और ये इसमें सब्जेक्ट का कुछ नहीं पूछ रहे टीयर फर्स्ट में। मतलब ये फर्स्ट पेपर भी कंपलसरी पास करेंगे तो ही अगला पेपर जो होगा वो सब्जेक्टिव पेपर होगा साहब। ठीक है, अगला पेपर जो होगा वो किसका होगा, सब्जेक्टिव पेपर होगा। ठीक है, टीयर सेकंड की जब बात करोगे तो यहाँ पर जो टीयर फर्स्ट में जो क्वालिफाई होंगे उन्हीं के 1:10 में बुलाएंगे इसको। ठीक है, मतलब एक पोस्ट पर 10 लोगों को बुलाएंगे, एक पोस्ट पर 10 लोगों को यहाँ पर बुलाएंगे, तो आधे तो वहीं शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी फॉर्म बनेंगे,
तो जितनी वैकेंसी उसके 10 गुना को यहाँ बुलाएंगे। और यहाँ पर जो है इनके लिए भी सब्जेक्ट का, यहाँ पर भी देखो डिस्क्रिप्टिव भी हो रहा है और ये यहाँ पर भी ये है, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स से 15, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा डिस्क्रिप्टिव, तो 60 नंबर ये हो गए, 60 मार्क्स से ये हो गए। प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट है, तो मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द टीयर सेकंड एग्जामिनेशन। फर्स्ट तो क्वालिफाई के लिए है, वो जो क्वालिफाई होंगे उनके जो भी जितने पोस्ट है उसके 10 गुना बुलाएंगे इसमें। और जो नंबर मेन इसमें आएंगे, ये एक तरह से चयन परीक्षा हो गई। एमपी में पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा होती है, तो लेकिन दोनों में सब्जेक्ट पूछते हैं। यहाँ पर पहले वाले पेपर में कोई सब्जेक्ट नहीं पूछ रहे हैं, दूसरे टॉपिक है सारे। तो ये चीज़ें हैं, मेरी बात समझ गए। तो यहाँ पर इंटरव्यू नहीं है, पीजीटी के लिए इंटरव्यू नहीं है, प्रिंसिपल के लिए जरूर इंटरव्यू है 40 मार्क्स का। टीजीटी के लिए भी उसी बेस पर है, जिस बेस पर पीजीटी की एग्ज़ाम है उसी बेस पर टीजीटी की एग्ज़ाम भी है साहब। तो आप देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहो तो आप। टीजीटी के लिए भी ये वैकेंसी है ना। टीजीटी की वैकेंसी में ये जो है स्कीम है, टीयर फर्स्ट के लिए ये है, टीयर फर्स्ट में ये चीज़ें पूछी जाएगी। और टीयर सेकंड में जो है सब्जेक्ट पूछा जाएगा। यहाँ पर भी डिस्क्रिप्टिव है ना, जो भी लिखना है, करने की लिखने की कला होनी चाहिए, उसमें कितने मार्क्स मिलते हैं वो यहाँ पर भी है। टोटल 100 मार्क्स का टीयर सेकंड, और इसी की बेस पर जो है मेरिट बनेगी। हॉस्टल वार्डन के लिए ये चीज़ें हैं सर। टीयर फर्स्ट में प्रिलिमिनरी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम 100 मार्क्स। टीयर सेकंड में सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस अपलोडेड है ना, जो भी वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा, तो इसमें भी वही चीज़ें हैं टीयर सेकंड वाली एग्ज़ाम। अकाउंटेंट के लिए ये है टीयर फर्स्ट में, ठीक है। टीयर सेकंड में भी ये अकाउंटेंट के लिए। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए भी है ये टीयर फर्स्ट में क्या क्या टॉपिक है। तो लगभग टीयर फर्स्ट वाला जो टॉपिक है वो आपको पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, अकाउंटेंट के लिए, या जो भी अलग अलग एग्जाम हो, सब में कुछ टॉपिक जो है सिमिलर हैं। यस, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड सब में आ रहा है ये साहब, आईसीटी वगैरह ये सब आ रहा है, ठीक है। लैब अटेंडेंट के लिए वही रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर ऑपरेशन, आईसीटी, तो ये सभी उसमें आ रहे हैं। सब चीज़ें दे रखी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, थोड़ा सा बस ये और इसके बारे में और देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पर जो है एज जो है प्रिंसिपल के लिए जो 50 ईयर एज तक है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, है ना। 50 ईयर्स तक, 50 के बाद कोई अप्लाई नहीं कर पाएगा। एज रिलैक्सेशन SC ST OBC के लिए थोड़ा एज रिलैक्सेशन दे रखा है, लेकिन बाकी के लिए जो है 50 तक है इसमें। और जो EMRS के ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं, PGTs हैं, उनके लिए जो है ये 55 ईयर्स तक दे सकते हैं एग्ज़ाम, मतलब 55 साल वाला जो है इस वैकेंसी को भर सकते हैं 55 साल तक। इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर डिग्री में 50% चाहिए, बैचलर डिग्री BEd जो है उसमें 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेटेड या फिर ये भी हो तो भी चलेगा। एक्सपीरियंस यहाँ पर मेन है साहब, है ना। पर्सन होल्डिंग एनालॉग पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, कोई दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल है वो भी इसमें आ सकते हैं, जैसे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, है ना, लेवल 12 इसमें जो ये रहेगा वो इसमें उसके लिए एलिजिबल हैं। और वाइस प्रिंसिपल के लिए भी ये दे रखा है, पे ग्रेड दे रखी है 5600, और ये है बेकायदा ग्रेड दे रखी है। एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस ये यहाँ पे बात कर रखी है। देखो PGTR लेक्चरर इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस, जो दूसरे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिंसिपल हैं या कहीं पे ऑलरेडी प्राचार्य की पोस्टों पे काम कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन जो लोग जो हैं PGT हैं, तो PGTs के लिए जो है सेंट्रल हो स्टेट गवर्नमेंट हो, एटलीस्ट 12 साल का जो है इसमें रेगुलर सर्विस होना चाहिए, 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इसमें, ठीक है। इन लेवल 8 ये दे रखा, लेवल इन द पे मैट्रिक्स हैविंग एट लिस्ट 12 ईयर रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड,
12 साल की इसमें सर्विस मांग रखी है। डिज़ायरेबल है एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द फुल्ली रेसिडेंशियल स्कूल का अगर एक्सपीरियंस है, कहीं पर रेसिडेंशियल स्कूल के प्रिंसिपल रहे हो, पीजीटीज रहे हो वहाँ के, तो उनको ठीक है। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज में होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें जो है यहाँ पर कंपलसरी दे रखी हैं इस वैकेंसी के लिए। ओके, पीजीटीज के लिए ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है। इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी जो है बीएड कर रखा है, मास्टर डिग्री कर रखी है, वो जो है इसके लिए एलिजिबल है पीजीटी की वैकेंसी के लिए। और 40 ईयर्स से यहाँ पर एज बाउंडेशन दे रखा है। और ये मार्क्स के एम्प्लॉय है ऑलरेडी, उनको 55 साल दे रखा है, ठीक है। ये है इसके लिए, समझ गए हो ना। तो ये पीजीटी के लिए सभी भर सकते हो, फ्रेशर वगैरह जो एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर हो, सभी लोग जो है इस पीजीटी के लिए जो है आप एलिजिबल हो। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए दे रखा है पीजीटी के लिए, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री के लिए। इन केमिस्ट्री आर एनी स्पेशलाइजेशन इन केमिस्ट्री प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज़ स्टडीड केमिस्ट्री एट ग्रेजुएशन लेवल। बस ये चीज़ भी होनी चाहिए। आप पीजीटी तो केमिस्ट्री के लिए कर रहे हो, लेकिन आपके ग्रेजुएशन लेवल में भी वो सब्जेक्ट होना आवश्यक है ना। कई डायरेक्ट मास्टर डिग्री कर लेते हैं, भैया इसमें ग्रेजुएशन में नहीं है लेकिन मास्टर में ये सब्जेक्ट है, तो वो यहाँ पर नहीं है। ग्रेजुएशन लेवल में भी वो सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ है सभी का जो ये दे रखा है, सिलेबस के बारे में चर्चा कर रखी है, सभी चीज़ें हैं इसमें। तो साथियों, मेरा यही आपसे आग्रह है कि इस वैकेंसी की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा, सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी कीजिएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा, सफलता निश्चित मिलेगी। अच्छा पे इसके लिए, अच्छा फ्यूचर है आपका अगर आप तैयारी करते हो तो, ठीक है। और बाकी जो है पूरा इसमें जो साइड है एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल की, जो उस पर जो है सारी चीज़ें आप जो है देख सकते हो। सभी आपको वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और सभी चीज़ें आप देख लेना। स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम ESAC 2025 के लिए वैकेंसी के बारे में आज डिस्कशन करिए, ठीक है। तो साथियों, तैयार हो जाओ तैयारी के लिए अच्छे से, वैकेंसियाँ आ रही हैं। और अगर आपने इतनी लाइफ तो निकाली है, लेकिन अगर मतलब आपने 12 किया होगा, ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, काहे के लिए कि हमारी नौकरी लग जाए और एक अच्छी लाइफ मिले हमको, है ना, अपनी लाइफ जो है आगे की अच्छे से निकले। तो कम से कम इतना तो आपने संघर्ष किया है, तो 6 महीने या साल भर, 6 महीने 8 महीने अच्छे से मेहनत कर लोगे आप, तो जो आगे वाली लाइफ है वो बहुत अच्छी रहेगी, ब्राइट फ्यूचर रहेगा। ये सोच के आप मेहनत कीजिएगा, ठीक है साथियों, अच्छे से मेहनत कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।